गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? कैसे हैं आप सब? अभी हमारा जो है इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम होती है बेटा, इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं बना सकता। और दूसरा ये कि हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का कि हमारे सेल का अब लास्ट टॉपिक चलने लग रहा है। इस पार्ट का 2 पार्ट बताए थे मैंने सेकेंड यूनिट के अंदर, ठीक है। एक किसका आज हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा सेल का होते ही, ठीक है। तो बोर्ड वाली वीडियो बेटा क्या है कि एक नया फ़ोन या लैपी जो भी है लाऊंगा तो उस केस में मतलब जल्दी कर दूंगा 1-2 दिन में ही, ठीक है। तो उस केस में दोबारा वैसी ही वीडियो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो नहीं आता वो आप पूछ सकते हो। जैसे कई गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, पूछ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना कि एक दिन हमारी वीक के अंदर ना 4 डे तो मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। हो सकता है कभी संडे को भी डाल दूँ, सैटरडे को भी, लेकिन 4 तो कंफर्म है ही है। और दूसरा, हमारी फ्राइडे को हमने रखी है जूम क्लास, ठीक है। जो कोई अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हो, कोई डाउट हो, ठीक है, तो वो चीज़ आप बता देना। तो कल हम अपनी जूम क्लास भी लेंगे, ठीक है। अब बेटा स्टार्ट करते, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सेल के बारे में पढ़ा था। सेल का कंसेप्ट समझाता है कि बाहर करंट नहीं, अंदर भी करंट फ्लो करेगा, क्लियर है। उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो बाहर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड क्या बताई थी? नेगेटिव टू पॉजिटिव बताई थी, ओके। ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। हम बोलते हैं ना सेल कितने वोल्ट का है, 1.2 का, 1.5 का, 1.4 का, 2.5 का। एक का टर्मिनल पोटेंशियल नेगेटिव, दूसरे का कौन सा? पॉजिटिव, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये कल हमने पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका पोटेंशियल, ठीक है। उसी को हम बोल देंगे इतना पोटेंशियल का सेल है, इतनी वोल्ट का सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दो, इलेक्ट्रोड्स चेंज कर दो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, और इलेक्ट्रोड्स चेंज कर दो तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? चेंज, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बना देते हैं? सेल को बना देते हैं, ओके। अच्छा बेटा, अब हमने करा था इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था? कि हमें पता है इस आयन को मूव करना था। यहाँ जब ये आयन मूव कर रहा था, जो अंदर का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था वो पोजीशन करने लग रहा था, उसी को हमने क्या बोला था? इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर है। डिनोट किससे करेंगे बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से। किससे करेंगे? स्मॉल आर से। हमने कल सेल बनाया था, बताया था मैंने आपको कि सेल एक्चुअल में यही होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कौन सा? पॉजिटिव, और ये कौन सा? नेगेटिव, क्लियर है बात, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हम शो नहीं करते, तो ये हमारा सेल का सिंबल आ गया, ठीक है। ये सेल ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ये हमारा क्या? ईएमएफ हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारे पास बेटा क्या आ गया? दूसरा हमारे पास क्या आ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 टर्म समझनी है बेटा, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए, आगे बात समझ, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? क्लियर है। 3 टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले किसकी बात करूँगा? मैं ईएमएफ की बात करूँगा। दूसरा मैं किसकी बात करूँगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और थर्ड क्या? सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और क्या? सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेल का कंसेप्ट पढ़ा दिया, अब मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हमारे पास क्या था? क्लोज सर्किट था, ठीक है। क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। किस वेलोसिटी के साथ मूव करने लग रहे थे? तो हम बोले थर्मल वेलोसिटी के साथ। कौन सी वेलोसिटी उसके पास? थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला। अच्छा, हम क्या बोले कि हमने यहाँ क्या लगा दिया? एनर्जी का सोर्स लगा दिया। सोर्स लगाते ही हमें पता है ना इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ भागने लगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, कहाँ से चला था इलेक्ट्रॉन? इस नेगेटिव पॉइंट यहाँ से मान लूँ मैं, ये यहाँ से चला था इलेक्ट्रॉन, ये रहा पॉइंट, नेगेटिव के ऊपर मानना है, ए पॉइंट मान रहा हूँ। यहाँ से यहाँ चला, यहाँ 1 जूल एनर्जी, यहाँ 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, 6 जूल, 7 जूल, 8 जूल, 9 जूल, 10 जूल। यहाँ से यहाँ दोबारा आ गया। टोटल एनर्जी कितनी खर्च हुई बेटा? तो हम क्या बोलेंगे? 10। वैसे ही बोल रहा हूँ मैं समझाने के लिए बेटा, आगे बात समझ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करता है अदरवाइज में, आगे बात समझ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि 10 जूल सिर्फ समझाने के लिए, आगे बात समझ। जिस पॉइंट से चला था वहीं आ गया। सर्किट कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज टू थ्रू अ कंप्लीट साइकिल। भाई ए से चला था, ए पे ही आ गया। वर्क डन हमने किया किसके ऊपर? चार्ज को मूव करवाने के लिए, क्या? थ्रू अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का मतलब जहाँ से चले थे वहीं आ गए। ये बात समझ आती है? इज नोन एज ईएमएफ। ईएमएफ का क्या मतलब है? कि जो वर्क डन करना पड़ा था हमें किसके ऊपर? एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, थ्रू अ कंप्लीट साइकिल, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको हम क्या बोलेंगे? ईएमएफ। आगे बात समझ। ईएमएफ होता क्या है? वर्क डन
वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज थ्रू अ कंप्लीट साइकिल, थ्रू अ कंप्लीट साइकिल ऑन अ यूनिट चार्ज, ऑन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। क्लियर है बात। ईएमएफ तो क्या है कि जो वर्क डन करना पड़ा कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा क्या आएगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, क्या बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और हमें पता है ना सेल, और सेल के केस में हमने क्या पढ़ा था, इसका खुद का क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। भी ईएमएफ आ गया, और ये क्या होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल में जो वर्क डन करना पड़ा उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोला जाता है, टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब इसके कितने टर्मिनल है बेटा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया हमने कहाँ से कहाँ तक, टर्मिनल टू टर्मिनल, नेगेटिव से कहाँ तक, पॉजिटिव तक। मैं अंदर की बात नहीं कर रहा, तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल को 1 2 3 4 5 6 7 8 एक नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ तक लेके आए, सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल तक। टर्मिनल से टर्मिनल, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात समझ आती है। 8 जूल आ गया, आगे बात समझ, ठीक है। क्या आ गया 8। बेटा हम इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर एक्चुअल में है क्या, आपने देखा एनर्जी ही है ये। भाई एनर्जी अगर मैं कहूँ बात, एनर्जी भी होती क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही तो होती है। तो वही तो चीज़ मैं बोलने लग रहा हूँ कि इसको चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ी, एनर्जी। फोर्स लगाना पड़ा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या, एनर्जी है, जो ईएमएफ बोला जाता है। क्लियर है बात, ठीक है। पर ईएमएफ के अंदर मैंने एक टर्म यूज़ किया कंप्लीट थ्रू, कंप्लीट साइकिल। बेटा नहीं दिख रहा हो तो मैं जो बोलने लग रहा हूँ उसको लिख लेना। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में मैं ये नहीं बोल रहा कंप्लीट साइकिल, ठीक है। यहाँ वर्क डन करना पड़ा हमें एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक बस, ठीक है, अंदर तक नहीं। आगे बात समझ। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, ठीक है, फॉर मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल। ये बात समझाते, जो वर्क डन किया हमने कहाँ से, एक चार्ज के ऊपर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या आ गया हमारा, ईएमएफ हमारे पास क्या आ गया बेटा कि जहाँ से चले थे वहीं, अगर मैं सपोज करो ए से चला और ए तक दोबारा आ गया तो उसका मैं क्या बोलूँगा, ईएमएफ बोलूँगा। क्लियर है बात, ठीक है। और अगर मैं एक टर्मिनल से चला दूसरे तक आया तो उसको क्या बोलूँगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटा किसी के बीच में भी होता है, ठीक है। 2 पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ वोल्टेज डिफरेंस बोलते हैं ना, जैसे सपोज करो एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया। क्लियर है बात, ठीक है। एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है बेटा, सेल बन जाता है। ये टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ये क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया, R1 R2 आ गए। ये बात समझ आती है। मैं जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, उसको ईएमएफ बोलूँगा, ठीक है। हम नेगेटिव से सिर्फ पॉजिटिव तक गए हैं, उस वर्क डन को क्या बोलूँगा मैं, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल टू टर्मिनल की बात कर रहा हूँ तो क्या बोलूँगा मैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं यूज़ करूँगा तो आप क्या बोलोगे, ए आर के हमने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव का ज़्यादा था, नेगेटिव का कम था, ठीक है ना। यहाँ का पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव के साथ ज़्यादा है और यहाँ का पोटेंशियल कम है, तो वोल्ट मीटर बता देगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके बीच में बता दिया 10 वोल्ट। तो ये तो क्या गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो सिंपल सा हमने क्या कंसीडर किए, 2 टर्मिनल कंसीडर किए, 2 टर्मिनल, और यहाँ वोल्ट मीटर लगा दे, वो क्या बता देगा, पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। ये बात समझ आती है। तो हमने किस किस के बारे में पढ़ा बेटा, ईएमएफ के बारे में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। आई होप के सेल का कंसेप्ट मैंने इसलिए आपको बताया था सेल के बारे में, ताकि आपको पता लग जाए ईएमएफ किसको बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल किसको बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। एक दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो बुक के अंदर आपकी यूज़ कर रखे, उसके अंदर एक कंसेप्ट और भी बता रखा है बेटा। क्या बता रखा है कि सपोज करो, ये तो आपको समझ आ गया, ये हमारे पास किसके बारे में बता रहे हैं, एक सेल के बारे में। क्लियर है सबको ये कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ हमारा क्या आ गया, सेल आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और ये क्या आ गया बेटा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या आ गया, नेगेटिव टर्मिनल, वही नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल। सेल ऐसे ही तो देखा होगा आपने घर के अंदर, ठीक है, मार्केट से जो लेके आते हो। इसको हमने क्या बोला है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोला है। ये बात समझ आती है। हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल R आ गया, ठीक है।
अब हम इक्वेशन देखते हैं, तो आप क्या बोलोगे सर ईएमएफ की वैल्यू कैसी है, ईएमएफ यहाँ से चले थे दोबारा यहीं पहुंच गए, ईएमएफ की वैल्यू कैसी है, ईएमएफ के केस में ज़्यादा एनर्जी है और टर्मिनल के केस में हम क्या बोलेंगे कम एनर्जी है। ये बात समझ आती है, ठीक है। ईएमएफ किसके बराबर होता है, एटा, एटा से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है। ईएमएफ किसके बराबर, तो आप बोलोगे सर टर्मिनल पोटेंशियल, वो कितना आ गया, वी आ गया। भाई बाहर के सोर्स में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, तो आप बोलते हो सर V इज इक्वल टू आई आर होता है। आई और आर कौन सा बेटा, बाहर का, सिर्फ मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ से चले थे यहाँ तक एनर्जी कितनी आ गई, तो आप बोले सर ये आ गई हमारी 10 वोल्ट और दोबारा यहाँ 11 वोल्ट और यहाँ तक 12 वोल्ट, तो ईएमएफ तो कितना आ गया बेटा 12 वोल्ट आ गया। यहाँ से चले थे यहाँ तक टर्मिनल टू टर्मिनल कितना 10 वोल्ट, अंदर भी जाना ईएमएफ के केस में तो हमें कंप्लीट साइकिल करना है, तो 11 वोल्ट और 12 वोल्ट, तो ईएमएफ किसके बराबर होता है, तो आप क्या बोले टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर। V प्लस में अंदर का और बताएंगे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप, करंट की वैल्यू कैसी रहती है बेटा सेम, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट कितना I मान लिया, करंट कितना आ गया I, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड करंट की डायरेक्शन कैसी होती है बेटा, तो हम बोलेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट करंट क्या रहेगा सेम, जितना करंट बाहर है उतना ही करंट अंदर है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड, इनसाइड क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। क्लियर है फंडा, ठीक है। अब मेरे को बताओ ईएमएफ कितना है, ईएमएफ तो आप क्या बोले सर बाहर का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई कौन सा करंट ये रहा, रजिस्टेंस कौन सा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल की बात करने लग रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ गया टर्मिनल पोटेंशियल आ गया, ये कितना आ गया आई आर आ गया, V मतलब आई आर, यहाँ तक हो गया ये। तो उसके बाद आप क्या बोलोगे सर अंदर भी तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्योंकि अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया बेटा, तो हम क्या बोले V प्लस में अंदर क्या आई आर, दोबारा क्या लिखेंगे आई आर, आई तो हमारा क्या है सेम ही है, बट आर कौन सा है स्मॉल आर। ये बात समझ आती है। ईएमएफ किसके बराबर आ गया, बाहर की बात करेंगे तो आई आर और अंदर की बात करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा प्लस में स्मॉल आई आर, तो ये हमारा क्या आ गया ईएमएफ आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलते हैं आई आर को टर्मिनल पोटेंशियल, ये लिख रखो पर V प्लस में आई आर। ये बात समझ आते हैं कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्यों, क्योंकि ये तो कितना था 12 वोल्ट था और V ये कितना था बेटा 12 था, ये 12 आया कैसे, तो हम बोले 10 प्लस में अंदर कितना 1 और 1 2, तो आ गया ना 12। ये बात समझाती है हमारे पास क्या ईएमएफ है, ये क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये अंदर पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ अंदर। क्लियर है बात, क्योंकि अंदर का भी तो रेजिस्टेंस था इंटरनल, तो उसके इसमें अंदर भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। आई होप कि आपको फंडा समझ आ गया होगा। क्लियर है। ईएमएफ की वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी बेटा, हमेशा ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, बट ऐसा नहीं है। आप कहोगे सर ये दिखने तो लग रहा है ऐसा है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ईएमएफ का फॉर्मूला तो सबको समझ आ गया। अगर मैं कहूँ V का फॉर्मूला क्या बन गया, V का फॉर्मूला तो आप क्या बोलोगे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। बेटा ये हमारे न्यूमेरिकल में कंसेप्ट यूज होने वाला है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल में, आगे बात समझ, ठीक है। अब उसके बाद क्या है बेटा, V का फॉर्मूला क्या ई माइनस आई आर, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल किसको बोलते हैं, ईएमएफ किसको बोलते हैं, ठीक है। ईएमएफ की एक डेफिनेशन और भी होती है, और वो डेफिनेशन क्या है बेटा, ईएमएफ की दूसरी डेफिनेशन, ईएमएफ की डेफिनेशन एक करंट की जो बुक में हम दे रखी होगी। हमने ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V प्लस में आई आर। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब मैं सर्किट में बोल दूँ करंट जीरो बन जाएगा। अभी आपने क्या पढ़ा था, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था, ईएमएफ की वैल्यू कैसे ग्रेटर देन V, E की वैल्यू V से ज़्यादा है ना। ये बात समझ आते, कोई चीज़ ऐड करेंगे तभी तो ये V E के बराबर होगा V। फर्स्ट कंडीशन पढ़ ली हमने, क्लियर है बात। सेकंड कंडीशन अगर मैं कह दूँ सर्किट में करंट कितना है, जीरो है, सर्किट में करंट जीरो है, तो उस केस में ये पूरी टर्म क्या बनेगी जीरो। तो ईएमएफ किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। किसके बराबर होता है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस के, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। दूसरी डेफिनेशन है बेटा, क्या मेरे को तो समझ आती नहीं डेफिनेशन, लेकिन बता रहा हूँ ई किसके बराबर है, V के बराबर, जब करंट कितना होगा जीरो होगा। लेकिन एक्यूरेट हमारी डेफिनेशन कौन सी है, एक्यूरेट डेफिनेशन वही है बेटा जो मैंने आपको बताई थी ना, क्या कि वर्क डन ऑन आ मूविंग ऑन आ चार्ज, ठीक है, थ्रू आ कंप्लीट साइकिल, जहाँ से चले थे वहीं, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। ये डेफिनेशन होती है ईएमएफ की। कोई बात नहीं, इसने लिख रखे तो ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे ईएमएफ की एक डेफिनेशन और देखो, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट। तो एक डेफिनेशन और बता सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत वो भी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ बेटा हमारे पास ईएमएफ किसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया, E इज इक्वल टू V। ये हमारी कौन सी सिचुएशन बन गई, सेकंड। ये कौन सी बनी थी, फर्स्ट बनी थी। E कैसा था, ज़्यादा था, E कैसा है, बराबर है। थर्ड हमारे पास कौन सा बन गया, E की वैल्यू कैसी होगी, लेस भी हो सकती है। क्या हो सकती है, E की वैल्यू लेस देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ आपको ध्यान रखना ये कंडीशन कौन सी है, ठीक है,
पहले केस में आपने क्या बोला, ई की वैल्यू ज़्यादा है ईएमएफ की टर्मिनल से, दूसरे केस में क्या बोला, सेम है जब करंट जीरो होगा, तीसरे केस में मैं क्या बताने लग रहा हूँ कि कम भी हो सकती है। अब कम कब हो सकती है ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ़ोन हम यूज़ करने लग रहे हैं, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, सोर्स आ गया है, ये सोर्स आ गया। करंट की डायरेक्शन बताना बेटा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करने लग रहा है, करंट फ्लो करने लग रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करने लग रहा है, ठीक है। सपोज करो अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास कोई भी लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लिखा है 10 वोल्ट, कितना लिखा है 10 वोल्ट, इसका मतलब वो क्या है, उसका ईएमएफ है, क्या है वो ईएमएफ। आप लैपी यूज़ करने लग रहे हो, लैपी हो गया डिस्चार्ज, लैपी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद हम उसको रिचार्ज करेंगे, मतलब उसकी चार्जिंग करेंगे। जब उसकी चार्जिंग करेंगे तो ये हमारा एक्सटर्नल सर्किट आ गया आपकी बार, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक्सटर्नल सर्किट आ गया। और फ़ोन जो है, जो चार्जर है, जो हमने किसका यूज़ किया था, लैपटॉप का, उसका ईएमएफ कितना था बेटा, 10 वोल्ट का था। और जो लैपटॉप का चार्जर है, उसका चार्जर कितने का बेटा, 11 वोल्ट का है, कितने का, 11 वोल्ट का। ये करंट की डायरेक्शन बताना कैसे करेगा, तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ भी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका ईएमएफ कितना था बेटा, 10 वोल्ट था इसका, जो हमारे पास लैपटॉप था, ठीक है, उसका ईएमएफ कितना था, 10 वोल्ट था। अब हम इसको यूज़ करने लग रहे हैं तो वो डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज करने के बाद हमने चार्जर का यूज़ किया, ये क्या उसका चार्जर है। अब चार्जर क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा। इसका ईएमएफ कितना था, 10 वोल्ट। और जब मैं इस टर्मिनल की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, इसका वोल्टेज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका कितना 11, इसका कितना 0। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना बन गया, इसका 11 बन गया, कितना बन गया, 11 बन गया। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ईएमएफ। मतलब जब भी हम रिचार्जिंग करते हैं ना फ़ोन की, लैपटॉप की, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल कैसा हो गया हमारा, ग्रेटर देन ईएमएफ। आगे बात समझ, ठीक है। ईएमएफ कितना 10 वोल्ट, और जब चार्जर का यूज़ किया तो वो कितना बन गया, वो हमारा हमने देखा तो कितना आ गया, वो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल 11 वोल्ट का है। तो तीनों कंडीशन समझ आ गई बेटा, क्लियर है, समझ आती है, ठीक है। कंसेप्ट याद रखना, न्यूमेरिकल के अंदर, पेपर के अंदर वो पूछ लेगा आपसे कोई भी कंडीशन। जब हमारा रिचार्जिंग करेंगे ना तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वी कैसा होगा, ज़्यादा होगा किससे, ई से। क्लियर है बात, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते, कल करेंगे पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन। एक आधी वीडियो और बनाऊंगा कल, तो हमारी क्या है, जूम क्लास लग जाएगी। ओके बेटा, चलो बाय।